दोस्तों स्वागत है एक नई सुबह में। सुबह के बजे है 5:05 हुई होगी या 10 मिनट, और मैं अपने होटल में हूँ नोकशॉट, द कैपिटल सिटी ऑफ मोरिटानिया। अपने होटल से अभी नीचे जाऊँगा। नीचे जस्ट अभी टैक्सी आ चुकी है। पिछली वीडियो में आपने देखा ही, जो एक इंडियन रेस्टोरेंट थे, उन्होंने कोई उनके जानकार टैक्सी वाले थे जो आज जाने वाले थे सेनेगल की कैपिटल सिटी दक्कार, और मुझे भी दक्कार सिटी जाना था अपनी अगली कंट्री के लिए, सेनेगल, जो कि एक और कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में। तो आज अपन बॉर्डर क्रॉस करेंगे मोरिटानिया से सेनेगल की, और रात को मैं ढंग से सोया नहीं, तो भी जल्दी से जाके सामान मेरा पैक्ड है, बैग उठा के नीचे गाड़ी में बैठते रखते और सफ़र शुरू करते हैं अपना सेनेगल का। देखने में तो बहुत फैंसी लगता है ये होटल, लेकिन बहुत परेशान किया इस होटल ने मेरे को। एसी का रिमोट नहीं चल रहा था, कभी सॉकेट्स काम नहीं कर रहे थे, कभी मेरा कमरा बदलवा दिया, कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, इंग्लिश नहीं बोलता कोई, परेशान कर दिया भाई इन होटल वालों ने। तो अभी भी एसी नहीं चल रहा था मेरा रात को। कोई है नहीं, रिसेप्शन पे ही रख दी चाबी। चलो अपनी गाड़ी वो वाली है शायद, सफ़ेद रंग की, यही है टोयोटा हिलक्स। चलो बैग अपना डिग्गी में ही है। चलो सुबह के 7:30 बजे है, पीछे डिग्गी ऐसे ढक रखी है और यहाँ पे गाड़ी रुकी है। वो है पीछे मोरिटानिया और हम खड़े बीच में, ये है सेनेगल। दोनों बॉर्डर के बीच में खड़े, बिल्कुल पासपोर्ट ले गया हमारा और गाड़ी में हम वेट कर रहे हैं। भाई इतनी ज़्यादा बम्पी रोड थी ना, इतने ज़्यादा खड्डे, मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते आप। मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा खड्डे वाली रोड पे मैं गया ही नहीं। सारे जुल्ले फेल है दुनिया के, इतने झटके भाई। मैं रात सोया नहीं था तो सोने की कोशिश कर रहा था बारी बारी। शुरू में तो सोया मैं, लेकिन पिछले 30-40 किलोमीटर जो रोड थी ना भाई, ये तो भाई सफ़र तय करना औखा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा परेशान होया बहुत। अब यहाँ पे आए, कोई सिम कार्ड बेच रहा है, कोई करेंसी एक्सचेंज वाले हैं, खूब सारे ऐसी बार बार चिपक रहे हैं लोग। चलो अच्छा हो मैं इस गाड़ी में आ गया, और लोग हैं, अकेला होता तो और ज़्यादा दुखी होता बस में। बाकी मैंने सुना है यहाँ पे घूस भी लेते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर और या बाकी ऑफिसर। तो अब क्योंकि मैं ग्रुप के साथ हूँ तो चांसेस कम है, और लोकल आदमी है मेरे साथ, इसलिए। भाई यहाँ पे पहले तो मिलेगी अंदर दफ्तर में जो एग्ज़िट स्टैंप लगनी थी उसके लिए, तो मेरा तो वीज़ा वैलिड था। मेरे साथ में एक और भाई है उत्तराखंड से ही, जो रेस्टोरेंट पे ही काम करते थे, तो वो साथ है, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, तो वीज़ा लिया दोबारा 55 यूरो का। हालांकि 2 साल हो गए थे उसे एक्सपायर हुए, 1 महीने का ही था, उसी टाइम दे दिया 55 यूरो का। पर बहुत ढील है यार, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। वो एग्ज़िट स्टैंप लगाने में 1 घंटा लगा दी इन्होंने। अब यहाँ बाहर बैठे हैं। फिर जो लड़का था वो काम करा रहा था, इन्होंने बोला कि मेरे को पैसे दो, पर ठीक था लड़का। मैंने उसे बोला 200 उगिया दो, यानी कि इंडिया के 450 रुपये। मैंने उसे 120 उगिया दिए, मान गया उसी में। फिर बाद में पैसे एक्सचेंज करा था तो उसमें मेरे पास 600 उगिया बच रहे थे, तो वो मैंने सोचा सेनेगली करेंसी में चेंज करा लेता हूँ, ये सेनेगल की करेंसी है, शेफ है कुछ बोलते हैं। तो 600 के बदले मेरे को मिले 10,000, 610 के बदले 10,000 ये मिले। अब कन्वर्जन लिख दूँगा बाद में। करके भाई ऑफिशियली एंटर सेनेगल में। अब भाई सेनेगल की इमिग्रेशन। ये लगी हुई है अपनी एंट्री स्टैम्प, वीज़ा फ्री एंट्री है शायद, सीधा स्टैम्प मार दी। और ये जामा बॉर्डर पे, इसे फ्रेंच में शायद जामा प्रोनाउंस करते हैं, वैसे तो दियामा है। दियामा बॉर्डर पे हम 2 बॉर्डर है, एक और बॉर्डर है रोसो वाली, रोसो से नहीं आया, मिससे आया। यहाँ पे ना भाई ये इंश्योरेंस लेना होता है, कंपलसरी होता है। तो बॉर्डर पे ड्राइवर नहीं ले लिया, 5,000 शेफा एक जने का था, मेरे पास 10,000 ही थे एग्जैक्ट, तो चेंज कराए थे 600 गया के बदले, तो मतलब 650 रुपये का एक जने का। चलो भाई ऑफिशियली सेनेगल में स्वागत है।
सेनेगल तो डेवलप लग रहा है मोरिटानिया के कंपैरिजन में काफ़ी। पुलिस वालों ने रोक लिया भाई, अभी गया ड्राइवर। इतने दिन बाद हरियाली दिखी है भाई। यहाँ से सेनेगल रिवर गुजरती है ना पास में से, तो इधर खेती वेती भी होती है और फाइनली पेड़ देखने को मिले। ये रेगिस्तान था सिर्फ यार। रास्ते में रुके भाई एक बार फिर से। ये भाई आ गया मैं एक दुकान में, किराने की दुकान। गाड़ी रुकी थी तो भाई ये देखो तरह तरह के गोरे होने की क्रीम पाउडर, पता नहीं क्या क्या, प्रिटी वाइट, लाइटनिंग बॉडी लोशन, रेडियंस वाइट, लाइटनिंग बॉडी लोशन, वाइट सीक्रेट, परफेक्ट ग्लो वाइट, सारे भाई ये वाइट वाइट वाइट। देखो कितनी कंपनी हो गई। बाकी इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है यार गोरे रंग से, मेरे तो समझ भी नहीं आता अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में खासकर। ये देखो रिजल्ट इन 5 days। मेरे को तो ये 2-4 पीपे लेने पड़ेंगे तब जाके असर होएगा मेरे पे। 40 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है और फुल गर्मी है। इन्होंने ना ये टेंट से लगा रखे है रेस्टोरेंट के बाहर, सोना हो आराम करना हो, साथ में तकिए और एक ये पतली सी मैट्रेस सी, खाना खाओ और आराम से पसर जाओ। हर कुछ ही मीटर बाद सिपाही रोकेंगे और घूस लेंगे और जाओ। मतलब बात भी नहीं करते, चुपके से शीशा उतारा, ये हाथ में घूस पकड़ाई और चलो। मतलब जैसे कि पार्ट ऑफ प्रोसेस है ये, मान लो टोल टैक्स है ये। और हर कुछ मिनट बाद रोकते, चुपचाप ना बात करनी ना कुछ, पैसे दिए जाओ। बहुत ज़्यादा करप्शन है भाई अफ्रीका में, बहुत ज़्यादा। भाई साहब हाईवे तो क्या ज़बरदस्त बना रखे इनने, देखना यार। अभी कुछ देर के लिए तो लग ही नहीं रहा भाई अफ्रीका में ये हाईवे, बिल्कुल ऐसे लग रहा है मानो यूरोप में ही हो। अभी पिछले महीने ही मैंने यूरोप में 2-3 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी और वो भी बिल्कुल ऐसे ही हाईवे थे, तो बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। टोल भी था यहाँ पे अपनी वाला, फास्टैग वाला ही सिस्टम था। और स्पेशली मोरिटानिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि पहले सारा एकदम रेगिस्तान था, खाली सड़कें टूटी हुई, कहीं इंटरनेट चलता ही नहीं मोरिटानिया में, तो बस उनकी मेन सिटी में चलता है और बाकी कहीं तो चलता ही नहीं। किसी और छोटे शहर में चलता मिल जाएगा पर बहुत ही ज़्यादा धीरे है। और ऐसे सड़कों पे तो सिग्नल आते ही नहीं, रोडें बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच है। यहाँ हरियाली है, हाईवे बना हुआ है, तो सेनेगल काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है मोरिटानिया के कंपैरिजन में। और फिलहाल हम जो इनकी कैपिटल सिटी है डकार, उससे 50 किलोमीटर दूर है, तो ये एरिया थोड़ा और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डेवलप्ड है। तो यहाँ तो फीलिंग नहीं आ रही है अफ्रीका वाली। पर पीछे आपने देखा हर कुछ ही मीटर पे, जैसे पुलिस वाली बात मैं कर रहा था आपके साथ, तो मैंने नेट पे ना ब्लॉग्स पढ़े थे, तो काफ़ी लोगों ने मेंशन कर रखा था कि बिना ही बात रीज़न बना के आपसे पैसे लेंगे ही लेंगे पुलिस वाले। पहले कुछ बहाना मारेंगे, आपकी वो चीज़ भी ठीक होगी तो दूसरा बहाना, तो वो भी ठीक, फिर कुछ भी बोल देंगे। गाड़ी में ये डैशबोर्ड पे ये पड़ा है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है गाड़ी चलाने से, इस चीज़ का चलान है, ये पैसे दो। किसी बहाने से पैसे लेंगे ही लेंगे वो। तो चुपचाप ही जैसे आप देने लग रहा था भाई, उनसे बहस करे बिना, या तो ऐसे करो या फिर खूब सारा टाइम उनके साथ ख़राब करो। मेरे ख्याल से तो यही इलाज है, क्योंकि खड़े कर लेंगे वो आपको, उनका तो कोई काम है नहीं और आप साइड में खड़े रहोगे आपका काम रुक जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ है अफ्रीका में, मैंने बहुत सुना है। पर अभी तो शुरुआत ही है, ये तो भी अच्छे देश है, फिर भी जितना अपन नीचे जाते जाएंगे वेस्टर्न अफ्रीका में करप्शन उतनी बढ़ती जाएगी। तो अभी तो शुरुआत है सिर्फ। और बॉर्डर की बात मैं आपको बताना भूल गया, हम आए थे जामा बॉर्डर या दियामा बॉर्डर से, एक और बॉर्डर है वो है रोसो बॉर्डर। रोसो बॉर्डर में ना नदी है, वो एक फेरी लेके पार करनी पड़ती है, तो उधर टाइम ज़्यादा लगता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और सुबह मैं गाड़ी में सो रहा था, मैं ठीक से सड़क की वीडियो नहीं बना पाया, इतनी ज़्यादा खड्डे वाली, इतनी बम्पी रोड थी ना भाई, बहुत ही भयंकर, पूछो ही मत भाई। ये सारे भी यही बात कर रहे हैं, देखो कितनी डेवलपमेंट है इधर, कितनी बिल्डिंग है। नहीं गाड़ी में ये जो सवारी और ये ड्राइवर सारे यही बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बनने लग रहा है। क्योंकि मोरिटानिया से निकल के इनकी तो आंखें चमक गई,
ये क्या क्या चीज हो रही है। हमारे साथ जो कपल था यहाँ का वो टैक्सी देख रहे हैं अब, और हम बैठे हैं गाड़ी में, वो अपना सामान उतार के जाने लग रहे। बहुत लंबा है भाई आदमी। ये जा रहे हैं अब अपनी जगह। मेरे पास कैश है नहीं, तो मैंने ड्राइवर को बोल दिया था किसी ATM ले चल, वहाँ से मैं कैश लेके दे दूंगा। ना मेरे पास मोरिटानिया की करेंसी, ना मेरे पास सेनेगल की करेंसी। इनकी करेंसी ना पहले 2016-17 तक ये सरकार आई थी, इससे पहले ना एक जीरो और थी, तो इन्होंने लास्ट की जीरो कैंसिल कर दी मोरिटानिया ने। तो कोई भी चीज़ सामान लोगे ना वो एक जीरो एक्स्ट्रा के साथ बताएंगे। इन्होंने नोट तो कम जीरो के साथ आते हैं, पर जब ये बोलते हैं या फिर लिख के देते तो एक जीरो एक्स्ट्रा मिलती है हमेशा। तो अभी बाय 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 कर रहा था लड़का, बढ़िया थे यार। बाकी है दोनों गई अब अपनी बारी। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, पूरे अफ्रीका की 2023 के हिसाब से जो सबसे महंगी सिटी है ना रहने के लिए, जिसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा है, वो यही है डकार, द कैपिटल सिटी ऑफ सेनेगल। और मैं मोरक्को से आया नोदिबू, जो कि मोरिटानिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी थी। बिल्कुल रेगिस्तान, कुछ भी नहीं उस शहर में, बिल्कुल ही कुछ नहीं। उसके बाद मैं नोकशोट जब गया तो मैं हैरान रह गया था, वाह यार कितना डेवलप्ड है, क्योंकि नोदिबू से कंपेयर कर रहा था। और अब डकार आया हूँ तो मैं और हैरान रह गया, क्योंकि अब मैं नोकशोट से भी कंपेयर कर रहा हूँ तो नोकशोट से भी कई हज़ार गुना ज़्यादा डेवलप्ड है। तो नोदिबू से तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है भाई डकार सिटी सेनेगल की। बैंक ऑफ अफ्रीका, यस हियर, ओके आई गो। तो ये मेरी टीम आ गई, क्योंकि मेरे को कैश देने ड्राइवर को निकाल के। हाउ मच इन शेफा, हाउ मच आई पे यू। मेरे को देने थे ड्राइवर को 3000 रुपया, जो कि अपने इंडिया के 6500 रुपये हुए नोकशोट से डकार तक के। लेकिन उगिया थे नहीं मेरे पास, तो मैंने पूछे इधर की करेंसी में कितने देने, तो उसने बोला 50,000 ही बनते हैं। वैसे सही बोल रहा है, 48-49,000 बनते होंगे। तो मैं इधर से उस हिसाब से निकलवा लेता हूँ। 50,000 ये चाऊ की आवाज़ इतनी गंदी लगती है ना, बहुत इरिटेशन होगी। 50,000 इसको देने हैं तो अपन 1.5 लाख निकलवा लेते हैं। टाइम एक्सीडेड, अच्छा मेंटल है ये तो भाई। ATM काम नहीं कर रहा है, एंटर का बटन इतनी बार दबा लिया, फिर ये करता हूँ, ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाती है। कल मैंने इतनी महंगी टी-शर्ट ऐसी ही ली, यहाँ पे डिकैथलॉन था, मिल जाती है यहाँ पूरी बात, जो कि सस्ती भी। ये इधर का एयरपोर्ट था पहले मेन डकार का, अब ये पता नहीं फंक्शनल है या नहीं, या छोटी फ्लाइट चलती है डोमेस्टिक सिर्फ, मेन ये नहीं है। लेकिन अब ये है भाई एक और ATM भाई, साथ में एक और ATM था, इस पे आके भी ट्राई कर लिया, उस पे भी कर लिया, नहीं निकल रहे। ट्रेन में तो बच गया था बैग मेरा, यहाँ गंदा हो गया, पैसे नहीं निकले भाई। इधर भी इंडिया गेट रेस्टोरेंट है, इधर आगे ये देंगे अब, फिर इन्हें मैं बाद में दूंगा। नोकशोट में जिस इंडियन खाने वाली जगह में जाता था तो इंडिया गेट, उधर आशीष भाई भी मिले थे, जो सब्सक्राइबर ही निकले, उनके जो मालिक है उन्हीं का ये होटल है इधर डकार में भी, इंडिया गेट। इनका रेस्टोरेंट और होटल दोनों है, पर कमरे इनके फुल है अनफॉर्चुनेटली, वरना यहीं रुकता है यार मैं। भाई ये देखो 500 का रायता है, यानी कि इंडिया के 70 रुपये बहुत सस्ता है यार, सबसे महंगी सिटी है, पर ये तो बहुत सस्ता है रेस्टोरेंट। मतलब भाई चाय है 1000 की, यानी कि चाय 140 रुपये की, और मिक्स रायता 66 रुपये का कमाल हो यार। सादा खाना मंगाया भाई आज, बिल्कुल चिकन बिरयानी और साथ में रायता, और ये फ्रेश लाइम सोडा था। इंडिया गेट रेस्टोरेंट वालों ने बहुत मदद करी यार मेरी। टैक्सी के पैसे दिए, खाने के पैसे अभी तक मैंने पे नहीं करे। ऑर्डर थे आप आराम से दे देना, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। मैं बोला ना मैं भी निकलवा के लाऊंगा, कैश ATM बताओ आसपास। तो उन्होंने एक बताया, अभी उधर जाने लग रहा हूँ। काफ़ी हेल्प करी यार इन्होंने, मोरिटानिया में भी और इधर भी। इधर यार आप होटलों के रेट मानोगे नहीं, एक रात के 40-50 हज़ार रुपये बेसिक होटल्स के है। शेफा मतलब इनकी सेनेगल फ्रैंक 50,000 देख लो, एक रात के 7,000 रुपये, जितने अपने में तो इतने बढ़िया 5 स्टार होटल आते हैं। 1 घंटे से चक्कर काट रहा था, मेरे को बैंक ही नहीं मिल रहा था इनका। ये इतना छोटा सा गेट था, ये बस स्टॉप है, इधर भीड़ लग रही थी बहुत, सारे मेरे को घूर रहे, कौन है बाहर से आएगा। बाहर थोड़ा ध्यान दे लूँ, पहला दिन है देश में, कोई नहीं है, निकल जाए यार प्लीज, बहुत तंग हो लिया। अरे यार अब भाई मैंने दूसरे कार्ड से ट्राई करा और ये भी नहीं चल रहा यार।
ये है करेंसी भाई इनकी। मजबूरी में मैंने अब मेरे पास 90 यूरो बचे थे आखिरी, वो चेंज कराया है। अब मेरे को 58,500 सेफ़ा मिले और मेरे को 50,000 तो रेस्टोरेंट पे उनके टैक्सी की देने थे, प्लस खाने का बिल अलग, प्लस अभी होटल के भी देने हैं। फंस गए। बड़ी मुश्किल से एक जगह इन्होंने रिकमेंड करी थी, मतलब ढूंढी है वो, 6-7 मिनट की वॉक ही थी रेस्टोरेंट से। ये मेरी ख्याल 30,000 में बात हुई है, फ़ोन पे अब जाके बात करूँगा। मेरा कार्ड इन्होंने टैप कर दिया और 30,000 कैश दे दिया। ये प्रॉपर्टी है भाई। चलो कोई है ही नहीं भाई, लेकिन इधर तो रिसेप्शन का है, नीचे चल के देखे। सिलंची आई हुई है यार यहाँ तो। कड़े फंस गए। तो ये अपार्टमेंट मिला है भाई 35,000 सेनेगल फ्रैंक के रुपए, यानी कि अपने इंडिया के ऑलमोस्ट 5,000 से थोड़े कम, 4,500 रुपये लगा लो। पर बहुत महंगी है भाई यहाँ प्रॉपर्टी, सही में बहुत महंगी है सिटी तो। और मेरे पास तो कैश नहीं था, कोई भी एटीएम काम नहीं कर रहा। दोनों एटीएम ट्राई कर लिए, 3 एटीएम मशीन्स पे ट्राई कर लिया, तो उन्होंने अपने जो रेस्टोरेंट की मशीन थी उस पर मेरा कार्ड टैप करा और मुझे कैश दे दिया बदले में। हालांकि उन्हें टैक्स भी भरना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन उनके तो रिकॉर्ड में आ गई कि भी रेस्टोरेंट के थ्रू सेल हुई है। पर काफ़ी हेल्पफुल थे यार। मैंने उन्हें कहा भी कि आप मुझे थोड़े पैसे दे दो, काट के दे दो, 33,000 दे दो। 35,000 लिए थे मैंने उनसे, तो बोले नहीं रख लो पूरे। अभी इधर मैंने 30,000 दिए और इन्हें बोला मेरे पास और कैश नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए कुछ तो होना चाहिए, पानी पीने के लिए कुछ एकदम ज़रूरत पड़ जाए। तो मेरे पास 5-10 हज़ार रुपये बचे हैं और बहुत थक गया यार। आराम करता हूँ, फिर थोड़ी देर सो लेता हूँ या तो कुछ खा आऊँगा, और जैसे भी होगा वो करते हैं। एक बार तो नहाता हूँ पहले। ये अपार्टमेंट है भाई, कोई ख़ास तो नहीं है, बड़ा है, बस फैसिलिटी ज़्यादा देखने में लग रही है, पर इतना ज़्यादा वो प्रीमियम सी वो नहीं आ रही लुक। आप चादर उधर देख के समझ ही गए। अंदर बाथरूम हालांकि ठीक लग रहा है, एक बाथटब है, शावर और ये वॉश बेसिन। चलो भाई इस वीडियो करते हैं अब यहीं पे ख़त्म। ये था सफ़र मेरा मोरिटानिया की कैपिटल नौकशॉट से सेनेगल की कैपिटल डकार, जो कि पूरे अफ्रीका की सबसे महंगी सिटी है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। उम्मीद करता हूँ आपको सफ़र पसंद आया होगा। अगली वीडियोस में अपन इसे एक्सप्लोर करेंगे और केप वर्दे देश भी जाने की मैं प्लान कर रहा हूँ, तो जैसे भी होगा आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।